जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हम आज बात करेंगे कि आखिर आपके और आपकी थर्ड पार्टी के बारे में आपके जो लव वंस हैं वो क्या सोचते हैं आपके और थर्ड वन पार्टी के बारे में। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर देते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ माँ, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और प्लीज़ हमारे जो डिवाइन व्यूवर्स हैं उन्हें बताइए कि आखिर आज आप उनके लिए क्या संदेश लेकर आए, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडलाइन है। आखिर उनके जो लव वंस हैं वो उनके और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं वो। प्लीज़ माँ, मेरे डिवाइन व्यूवर्स तक आपके जो भी मैसेज हैं या उनके लिए जो भी गाइडलाइन है या ब्लेसिंग्स हैं वो मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचाने की कृपा करें। हे माँ, अपनी अनुकंपा हम पर बरसाएं। थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू माँ हमारी माँ भद्रकाली। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो आपके बारे में और आप और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और आंखें बंद करके अपने ईस्ट का और अपने लव वंस का चेहरा अपनी आंखों में बसाइए, उनको याद कीजिए। तो देखते हैं आखिर वो आपके थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। तो चलिए देखते हैं आखिर आपके और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखते हैं। ओके, थर्ड, 3 of cups, 9 of pentacles, 7 of wands, the hermit, the moon, very nice, and 6 of wands, blessings, the queen of swords, okay, bottom of the deck, empress. एंड मुझे एक चैनल हो रहा है कि द एम्प्रेस किस लिए है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेती हूँ। क्या किस चीज़ की मजबूती, किस चीज़ को क्या दिखाना चाहते हैं ये आखिर। प्लीज़ माँ मुझे क्लियर कीजिए। जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है उसको कंफर्म कीजिए। प्लीज़ माँ कंफर्म कीजिए। प्लीज़ 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 माता रानी कंफर्म कीजिए। प्लीज़ 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 माता रानी कंफर्म कीजिए। ओके, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। 3 ऑफ कप्स, जो आपकी लवर्स हैं आपके और थर्ड पार्टी के बारे में वो ये सोचती हैं कि आप उनके साथ ना काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। आप जो चीज़ें उनके साथ शेयर नहीं करते वो उनके साथ शेयर करते हो। जो उनके साथ आप सेलिब्रेशन नहीं करते हो वो उनके साथ करते हो, थर्ड पार्टी के साथ करते हो। उनके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि ऐसा कोई पल नहीं है जो थर्ड वन पार्टी से आप कांटेक्ट में नहीं रहते हो और कोई भी, लेकिन उन्हें इग्नोर करते हो। उनको लगता है कि आप ना थर्ड पार्टी के साथ बहुत बहुत इंजॉय करते हो और इतना इंजॉय करते हो बट उनसे हाइड रखते हो। जो सेलिब्रेशन उनके साथ करना चाहिए था, अपने लव वंस के साथ करना चाहिए, आप उनके साथ ना करके अपने जो थर्ड पार्टी है ना उसके साथ कर रहे हो। उनके दिमाग में, दिल में यही चल रहा है कि आप ना अपनी ना जो भी कहते हैं ना, जो भी इमोशनल चीज़ें होती हैं, इमोशन थिंग्स होती हैं, इमोशनल होते हैं, आप ना सारी भावनाएं उनके साथ शेयर कर रहे हो। उनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो थर्ड पार्टी के साथ। आपकी जो लव वंस है ना आपके, उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता जो भी, और जो थर्ड पार्टी है ना बस वही इनके इर्द गिर्द है और
वही इनको, उन्हीं के साथ इनको खुशी मिलती है, उन्हीं के साथ इनको सेलिब्रेशन करना है, उन्हीं के साथ ही इनको टाइम स्पेंड करना है। तो मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ ही किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन या शेयरिंग जो भी वो करते हो। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि वो ये सोचते हैं कि जो आप अर्निंग करते हो ना, वो भी आप ना, चाहे गिफ्ट चाहे कैसे भी, आप थर्ड पार्टी को देते हो। जो चीज़ उनकी है वो आप थर्ड पार्टी को देते हो। जो अधिकार उनके हैं कि अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आप अपने फैमिली, अपनी वाइफ को दें या अपने लव वंस के ऊपर स्पेंड करें, उसको कोई गिफ्ट देके या कुछ भी स्पेशल फील करा के। बट आपके बारे में वो ये सोचती हैं कि जो अधिकार मेरा है, जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो मुझे मिलनी चाहिए थी, वो थर्ड पार्टी को मिल रही है, वो चाहे पैसा है या पैसे से आने वाली कोई भी चीज़। तो उनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है कि आप अब थर्ड पार्टी को महंगे महंगे गिफ्ट देते हो, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्हें बाहर डिनर पे ले जाते हो या बाहर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, और जहाँ पे आपका धन खर्च होता है। यहाँ पे धन से है आपका, जहाँ धन खर्च होता है। आपके जो लव वंस हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जो खुशी मेरे साथ मिलनी चाहिए थी वो मेरे साथ ना मिलके आपको थर्ड पार्टी के साथ मिल रही है। आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इवन लव वंस को नहीं दे रहे हो। आपके जो लव वंस हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप जितनी भी, कहते हैं ना कि अगर कोई खुशी है तो उसमें, मान लीजिए आपका कोई प्रमोशन हुआ और आपको वो सेलिब्रेट करना है, तो आपने उस खुशी में अपने थर्ड पार्टी को गिफ्ट दिया, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसको कहीं डिनर पे ले गए या फिर उसके साथ कहीं ऐसा टाइम स्पेंड किया जहाँ आप एक मेमोरेबल मेमोरीज़ को क्रिएट कर सको। तो उनको ऐसा लगता है कि जो मोमेंट मुझे आपके साथ जीने थे वो थर्ड पार्टी जी रही है, तो ऐसा लग रहा है। और जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मेरा अधिकार है, वो थर्ड पार्टी को मिल रहा है। यहाँ पे ये है। यहाँ पे आपके जो लव वंस है ना, वो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मतलब वो थोड़े कंफ्यूज भी हैं कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, होगा या नहीं होगा, कंफ्यूज भी हैं। बट उन्होंने ना कहीं अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लिया है कि इस थर्ड पार्टी को तो मुझे इनकी लाइफ से बाहर निकालना है, बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना है, जिसके नाम और निशान ना रहे। ऐसे कंफ्यूजन है कि होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, बट वो इस चीज़ को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, रेडी हैं, संकल्पित हैं। संकल्प ले लिया उन्होंने कि मैं इसको हटा के दूर हटा के रहूँगी। मैं अपनी लाइफ से, अपने लवंस की लाइफ से इनको बिल्कुल इसको हटा दूँगी, थर्ड पार्टी को ख़त्म कर दूँगी, निकाल दूँगी, ख़त्म कर दूँगी इन द सेंस कि ये चैप्टर कि आपकी लाइफ में वो ना रहे, ये सोचती हैं। तो यहाँ पे ना आपके जो लव वंस हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए कि किस तरह से थर्ड पार्टी से आपको दूर किया जाए, बचाया जाए, किस तरह से अपने पास लाया जाए। वो भगवान से ना रात दिन प्रे भी कर रही हैं, हे भगवान, मुझे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे लाइट दो, मुझे मार्गदर्शन दो कि मैं किस तरह से ये काम करूँ कि जो थर्ड पार्टी है वो हमारी लाइफ से निकल जाए। वो भगवान से प्रे करें, अपने ईस्ट से, अपने जिनको भी आप लोग मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो आप, जहाँ से भी कंट्री से देख रहे हो आप, जिस भी ईस्ट को मानते हो, जो भी हैं आपके, तो उनसे वो प्रे कर रही हैं। वो दिन रात प्रे करती हैं कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं अपने लाइफ में से, अपने और अपने लाइफ वन के लव वन के जो ज़िंदगी में से मैं निकाल दूँ इस थर्ड पार्टी को। लाइफ निकल रहा है मेरे मुंह से, लाइफ यानी उनको ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से ना पूरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो उसको सही करने के लिए वो दिन रात प्रे कर रहे हैं कि मुझे कोई भी मार्गदर्शन दिखाओ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं किस तरह से, कैसे करके और ये सब कर सकूं। तो ये सोच रहे हैं आपके जो लव वंस है। द मून यही कहता है कि ये हमेशा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनकी जो वाइब्रेशन है, वो जो उनकी सोच है, उनकी जो फीलिंग्स है ना, कई बार तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ये सोचते हैं कि मैं किसी तरह से भी ना, बस इस, मतलब
हार्म पहुंचाने वाला, कि मैं इसको जान से ही मार दूं, मेरे और मेरे प्यार के बीच में ये आई हुई है या आया हुआ है तो मैं इसको ख़त्म ही कर दूं। बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत नेगेटिव हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, एग्रेसिव हो जाते हैं वो, कि किसी भी तरह से बस इनको ख़त्म कर दूं। बट फिर धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं और ईस्ट से जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो आपको अपने करीब लाएं, आप थर्ड पार्टी से बच जाओ और आप अपने लवंस के करीब आ जाओ। तो यहाँ ये बहुत बहुत ही उनकी जो फीलिंग्स है ना बहुत ही पल पल, जिसको कहते हैं ना पल पल, जैसे जैसे वो आपको याद करते हैं ना वैसे वैसे उनकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाती है। जैसे जैसे वो थर्ड वन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में और आपके बारे में, क्लोज होने के बारे में सोचते हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है बहुत नेगेटिव हो जाती है, बहुत एग्रेसिव हो जाती है। जब उनके सोच में ये आता है कि अब आप लोग एक साथ होंगे, घर पे नहीं आए, साथ होंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, पता नहीं कहाँ एंजॉय करेंगे, कहीं डिनर पे गए होंगे, मतलब जब उनके दिमाग में आप दोनों को लेके थॉट्स चलते हैं तो जो फीलिंग्स का जो तूफान उड़ता है ना, तो उस टाइम पे ना वो बहुत नेगेटिव हो जाती हैं और हो जाते हैं या हो जाती हैं। तो उस टाइम पे वो उनकी ना ये सोचती हैं कि इस थर्ड पार्टी को ना ख़त्म कर दूँ, किसी भी तरह से मेरे सामने आ जाए, मैं ख़त्म कर दूँ। तो उनकी ना फीलिंग्स बार बार ना अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो रही हैं, खुद को संभालती हैं, बार बार खुद को संभालते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना कुछ भी, बस मुझे किसी ऐसे तरीके से उसको अलग करना है जिससे आपको भी नुकसान ना हो, आप भी हर्ट ना हो। तो यहाँ पे उनकी फीलिंग्स ये हैं। यहाँ पे आपके लिए और आपके लव वंस के लिए कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं और कुछ गाइडलाइन है कि देखिए, जो रिश्ता सोलमेट है आपको उस रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। आपके जो लव वंस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका जो प्यार है ना वो सोलमेट वाला है, पिच लास्ट बर्थ से आया है। और आपका जो रिश्ता आने वाले टाइम में ना, देखिए कोई भी रिश्ता कुछ टाइमली होता है, तो आपका जो थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो टाइमली है, सिर्फ कुछ टाइम फ्रेम के लिए। तो उसके बाद भी आपको अपने लव वंस के पास ही जाना है। तो क्यों इतने अपने बीच में पहाड़ खड़े कर देना प्रॉब्लम्स के कि उनको आप गिरा ही ना पाओ, फिर आपका वो रिश्ता ख़राब हो जाए। तो इसलिए थोड़े से, कहते हैं ना, थोड़े से सुख के लिए आप ज़िंदगी भर का दुख मत लीजिए। यहाँ पे ये गाइडेंस है और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि जो आपके लव वंस हैं ना वो आपके सोलमेट हैं, उन्हें अवॉइड मत कीजिए। जो वो रिश्ता है ना वो आगे चल के एक मिसाल बन जाएगा। आपको ना वो रिश्ता, उसी रिश्ते में आपको ना बहुत बहुत ही, कहते हैं ना, अबंडेंस मिलने वाली है, बहुत नाम मिलने वाला है। आपका ये नाम होगा कि देखो इनका रिश्ता कितना अच्छा है। तो वो रिश्ता आपका सोल रिलेशन है, आपके सोल का रिलेशन है वो। लेकिन ये कार्मिक रिलेशन को, आप कार्मिक रिलेशन की वजह से उस सोल मेट को, अपने सोल मेट को हर्ट मत कीजिए। यहाँ ये ब्लेसिंग्स भी हैं और ये गाइडलाइन भी है आपके लिए कि ऐसा रिश्ता बनाओ अपने सोलमेट के साथ जो लोग फॉलो करें, जो लोग उसको आगे, मतलब ये करें कि हाँ इनके जैसा हमारा रिश्ता होना चाहिए। तो आपको ना इस कार्मिक पैटर्न से निकलने की गाइडलाइन दी जा रही है, क्योंकि आपके जो सोलमेट है ना वो बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जैसे जैसे वो आपके और थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत प्यारा है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस प्यारे नेचर की वजह से ही, उस हेल्पफुल नेचर की वजह से ही आप उनके सोलमेट हो, उनके पास गए, है ना। बट कुछ कम्युनिकेशन गैप, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके बीच में थर्ड पार्टी आ गई। बट ये कार्मिक रिलेशन है, तो इस कार्मिक रिलेशन पे इतना वो मत कीजिए कि आपका जो सोलमेट रिलेशन है वो ख़राब हो जाए। यहाँ पे ये गाइडलाइन है। क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स ये बोलता है कि आपको ना अपने रिश्ते को, अपने रिश्ते को, दोनों को, आपके सोलमेट और आपको, इस थर्ड पार्टी को निकाल देना चाहिए और अपने जो रिश्ता है ना उसको अपने अंतर्ज्ञान, अपने अंदर की बात को सुन के मजबूत करना चाहिए। जहाँ सॉफ्टनेस की ज़रूरत है ना वहाँ सॉफ्ट होइए। जहाँ आपको लगता है कि आपको अपने लव वंस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना है तो वहाँ रखिए।
आपको वहाँ उन्हें थोड़ा सा स्पेशल फील कराने की ज़रूरत है तो आप उन्हें स्पेशल फील कराइए। आप उनका अधिकार, जो उनको स्पेशल फील कराना है वो थर्ड वन को करा रहे हो, थर्ड पार्टी को करा रहे हो, तो उनको नहीं अच्छा लग रहा। आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए कि अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाती तब आपके ऊपर आपको कैसा फील होता। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि खुद पे भरोसा करके, खुद के रिश्ते पे भरोसा करके, अच्छा और बुरा सोच समझ के आप डिसीज़न लीजिए। जो आपकी लॉन्ग लाइफ, आपकी पूरी आखिरी सांस तक आपका साथ देने वाला रिश्ता है ना, उसके साथ जाइए। यहाँ पे आपके लवर्स की भी बहुत तगड़े वाली फीलिंग आ रही है कि उन्होंने आपका ना एक ऐसे वक्त में, टाइम फ्रेम में आपका साथ दिया है जहाँ आपका सबने साथ छोड़ा था, और आज आपने उनको ही छोड़ दिया एक थर्ड पार्टी के लिए। तो प्लीज़ अपने प्यार पे भरोसा रखिए। अपने थोड़े से कार्मिक पैटर्न जो आ गया उसको क्लियर कर लीजिए। थोड़ा सा अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर लीजिए। तो अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट कीजिए। हार्ड डिसीज़न भी ज़रूरी है, सॉफ्ट डिसीज़न भी ज़रूरी है। और जहाँ आप अगर रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा सा अगर झुक जाते हैं तो उसमें ना ईगो को नहीं लाना चाहिए। अगर आपके लव वंस आपको बार बार बुला रहे हैं, आपको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, अपने उनको बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको क्लियर कर लेना चाहिए और अपने आप पर, अपने प्यार पे, अपने प्यार की मजबूती को बढ़ाना चाहिए, मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि अपने रिश्ते को ना ऐसा बनाओ जो कोई हिला ना सके, कोई डिगा ना सके उसे। कोई इतनी भी गैप मत रखो कि कोई हवा का बुलबुला भी आपके बीच में आए। जहाँ गैप होता है तब कोई थर्ड वन आता है ना। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको अपने रिश्तों में इतने मधुरता, इतना नज़दीकी लानी है कि उसके बीच में कोई भी नेगेटिविटी की जगह ही ना बचे। अपने आप पे भरोसा रखते हुए, अपने प्यार पे भरोसा रखते हुए आपको ये करना है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ टाइम के लिए, अगर आपको ये लगता है कि हाँ अभी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम लीजिए। अगर आपको थोड़ा रेस्ट टाइम चाहिए ना, आप रेस्ट लीजिए। आप रेस्ट इन द सेंस कि आप वो चीज़ करिए जो आप दोनों को अच्छा लगता है, जहाँ थर्ड पार्टी का जिक्र भी ना हो। आप अपने लव वंस को ले जाइए, कुछ टाइम छुट्टियाँ बिताने चले जाइए, या फिर आप थोड़ा सा ऐसे किसी कार्य को कीजिए जिसमें आप दोनों को खुशी मिले। मतलब कि अपने आप को और अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हों, ताकि चीज़ें क्लियर हों, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि थोड़ा सा आपको ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, और अपने आप को ना पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर समर्पित कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये है कि आपको भी लगता है कि मैं जो ये थर्ड पार्टी के साथ इस कार्मिक, आपने कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर लिया है, कुछ लोगों ने कर लिया है कि ये जो थर्ड पार्टी वाला रिलेशन है ना, ये लव ट्रायंगल जो हो चुका है, ये गलत है। आप लोगों को रियलाइजेशन हो चुका है। वहाँ पे भी आपको ना ये लग रहा है कि अब मुझे ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मैं डिसीज़न ले पाऊँ कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ अनुभव हो चुकी है कि आपका ये कार्मिक पैटर्न, जो ये थर्ड पार्टी वाला रिलेशन है, ये गलत है और आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो चुकी है। इसलिए आपको काफ़ी हद तक, मुझे जहाँ तक लोगों का लग रहा है कि आप लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मुझे वो भी परेशान ना करे और मुझे वो भी परेशान ना करे। मुझे कुछ टाइम शांति से रहना, मतलब आपको शांति चाहिए। उसके लिए आप छुट्टी लेके आप थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ आपको अच्छा लगे। कहीं हिल स्टेशन चले जाइए, या फिर अपने आप को ऐसे किसी काम में बिज़ी कर लीजिए 1-2 दिन छुट्टी लेके कि आप जो आपका फेवरेट हो। अगर आप किसी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मान लीजिए आप सिंगिंग करते हैं, मान लीजिए आप ड्राइंग करते हैं या राइटिंग करते हैं, कुछ भी जो आपका फेवरेट हो, स्केचिंग करते हो, तो आप वो काम कीजिए। या फिर आपको फ्रेंड्स के साथ बात करना अच्छा लगता है, तो किसी ऐसे फ्रेंड से बात कीजिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, जो आपको समझे, जो आपको सही गाइडेंस दे सके। ऐसे किसी फ्रेंड से बात कीजिए जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगे, हील हो। तो यहाँ पे आपको टाइम, पीस ऑफ टाइम
लेने की बात की जा रही है कि आपको भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए और अपने रिश्तों को भी टाइम देना चाहिए। द हर्मिट और एस ऑफ वंड्स दोनों एक साथ आए हैं। इट मीन्स कि आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत चेंज होगा, अलग हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा और बहुत ही ब्लेस्ड होगा, बहुत मजबूत रिश्ता बनेगा। आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना है। आपको अपने ऊपर, अपने प्यार पे, हर चीज़ को अपने बौद्धिक बल का यूज़ करके कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपके लिए क्या चीज़ मजबूती देगी, आपकी क्या चीज़, क्या आपकी ताकत है और क्या चीज़ आपकी वीकनेस है। हमेशा उस रिश्ते को चुनिए जो रिश्ता आपको हमेशा ताकत देता है। उस रिश्ते को चुनिए जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वो रिश्ता चुनिए जो आपके मुसीबत में, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे सकता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके आने वाले टाइम जो चेंज आने वाला है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और उसके लिए आपको अपने रिश्ते को ना ऐसा मजबूत करना है कि जो कि हिला ना सके कोई। एक ऐसी मजबूती जहाँ पे गुरु की ब्लेसिंग्स हो, जहाँ पे आपके ईस्ट की ब्लेसिंग्स हो और जहाँ पे आपको भी लगे कि आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत बहुत मजबूत है। जहाँ पे आपको लगे कि कहाँ, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है वहाँ आपके लव वंस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब कि आपको रिश्ते को पूरी प्रोटेक्शन भी मिल रही है, ऐसा फील होना चाहिए। तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने को कुछ चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, शांत मन से लेटिए, आंखें बंद कीजिए, सारी चीज़ों को सोचिए और एनालिसिस कीजिए, सही और गलत का फ़र्क जानिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। आने वाला जो चेंज है वो आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स का है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको, डिवाइन जो एनर्जीज़ है ना वो यही बोल रही हैं कि आने वाला टाइम जो है ना बहुत अच्छा है और आपका ना आपके लव वंस के साथ बहुत बहुत अच्छा रिश्ता बनने वाला जो कि पूरा पैशनेटिक होगा और उसमें एक फायर होगी। फायर इन द सेंस कि आपके जैसे प्यार की होती है ना कि हाँ एक प्यार है, एक तो बहुत मतलब ठीक है साथ रह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप हर मोमेंट को इंजॉय करोगे, आप हर पूरी लाइफ के हर मोमेंट को इंजॉय करोगे। एक पैशन होगा, वो वाली आग, पैशनेटिक वाली होनी, पैशन होना यानी आग होना, तो प्यार वाली आग। तो ऐसा आपका रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोगों के साथ ये लग रहा है कि आपकी ये सिचुएशन है तो प्लीज़ कमेंट में 10-10 ज़रूर कमेंट में करना। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये चेंज महसूस हो रहा है और आपको रियलाइजेशन हो गया है कि जो थर्ड वन पार्टी के साथ आपका रिलेशन है वो कार्मिक है और वो गलत है, आपके जो लव वंस हैं वो ही आपके परफेक्ट हैं और परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट सोलमेट है, तो आप मुझे 777 करके मैसेज में ज़रूर बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा। कुछ लोगों का मुझे जो दिखाई दिया कि क्या आपके जो लव वंस हैं वो आपको और आपकी थर्ड पार्टी को लेके उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा कि आप उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप उन्हीं को गिफ्ट दिलाते हो, सिर्फ वही आपकी हैं, अब उन्हीं के साथ रहो, इस तरह का कुछ अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ही एनर्जी मुझे आप लोगों की पिक हुई है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा, इससे हेल्प मिली होगी कि आपके जो लव वंस हैं ना वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में सोच के उनके अंदर नेगेटिविटी आती है। तो इस चीज़ को, उनके अंदर नेगेटिविटी को ना आने दें। और अगर आपको ये लगता है कि आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। मे बी कि आपके साथ सारे मैसेज कनेक्ट हो जाएं, मे बी कि आपके साथ एक या दो ही हों। तो जितने भी आपके साथ मैसेज कनेक्ट होते हैं आप उन्हें क्लेम कीजिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको और उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी। और मैं माता रानी से प्रे भी करूँगी कि हे माता रानी, मेरे जितने भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी से जितने भी कार्मिक पैटर्न हैं, जितने भी नेगेटिविटी है ना, वो पूरी तरह से क्लींज हो जाए, उनका ऑरा क्लींज हो जाए और उनको उनके लाइफ पार्टनर के साथ, उनके सोलमेट के साथ उनका रिश्ता ना बहुत मजबूत हो जाए। तो अगर आप न्यू कपल भी है ना तो भी आपके बीच में इस तरह का कोई पैटर्न आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई है और उसकी वजह से उनको लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ
इंटीमेट हैं। तो प्लीज़ अभी उन चीज़ों को शेयर करके क्लियर कर लीजिए ताकि ये चीज़ें आगे ज़्यादा ना बढ़ें। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके फैमिली का मेंबर बन जाइए, ताकि जो भी माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, जो भी ईस्ट की डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं ना, वो आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते जी।